हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल का हमने पार्ट 1 में कर लिया था। आज हम करेंगे HUF का एंड कंपनी का पार्ट 2 में। अदर का लाइक फर्म हम करेंगे पार्ट 3 में। ओके, तो आज पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप पार्ट 1 को मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। HUF का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं? हिंदू अनडिवाइड फैमिली का इसका हम देखते हैं प्लेस ऑफ कंट्रोल कहाँ है। अगर उसका प्लेस ऑफ कंट्रोल हमारा इंडिया में है, थोड़ा सा या पूरा, पार्टली या होली इन इंडिया है, तो वो रेजिडेंट है। अगर प्लेस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, सारे उसके जो कंट्रोल है, डिसीज़न है आउटसाइड इंडिया में लेते हैं, तो नॉन रेजिडेंस है। ये किस पे डिपेंड करेगा? HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस पर। अगर HUF ऐसा है जो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस सारे डिसीज़न वो आउटसाइड इंडिया ले रहा है, प्लेस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, तो वो नॉन रेजिडेंस। अगर पार्टली या थोड़ा सा ज़्यादा, पूरा, अगर कुछ भी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है, मान लो राम। अब ये राम कौन है? ये राम इंडिया का रहने वाला है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मान लो ये चला गया हमारा लंदन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? वहाँ से कोई, ये हमारा HUF राम जो है वो करता है, ठीक है, करता है, हमारा लंदन है। ये मान लो आप 90% डिसीज़न जो है ये कहाँ से ले रहा है? लंदन से ले रहा है। लेकिन जो 10% डिसीज़न बचे वो कहाँ से ले रहा है? इंडिया से ले रहा है। तो अब क्या होगा? तो ये क्या रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा? आपके क्वेश्चन MCQs में इसी तरह के आएंगे कि 90% डिसीज़न वो अगर राम करता है और वो लंदन में से 90% डिसीज़न ले रहा है और 10% इंडिया से ले रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट? तो उसको कहेंगे हम रेजिडेंट, क्योंकि वो 10% तो इंडिया से ले रहा है ना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम एक कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। कंपनी चाहे तो हमारी कंपनी का रेजिडेंट, चाहे तो वो रेजिडेंट होगी या वो हमारी नॉन रेजिडेंट होगी। अब देखो, जो हमारी इंडियन कंपनी होती है उसका चाहे POEM चाहे इंडिया में हो या ना हो, चाहे वो सारे उसके डिसीज़न बाहर ले रही हो, लेकिन अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज़ रेजिडेंट होगी। चाहे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हमारा चाहे बेशक लंदन में हो रहा हो, ठीक है, UK में हो रहा हो, फ्रांस में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, ठीक है, लेकिन वो इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज़ रेजिडेंट होगी, उसके POEM से फ़र्क नहीं पड़ता। अब फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का 2 केस हो गए इसमें। अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट होगी, और अगर उसका POEM इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट होगी, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ABC कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है हमारी। तो ये जो है इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है? UK में। तो क्या ये रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी? बताओ मुझे। ये हमारी रेजिडेंट होगी क्योंकि ये हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं हम। अब हमारी एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, मान लो ABC, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, मान लो ABC। अब उसका क्या है कि उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में है, तो वो क्या होगी? तो वो रेजिडेंट होगी, ठीक है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट UK में होता तो क्या होता? वो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।